गामा के परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। पूरा परिवार दुख में है। देखकर सहा नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि दुल्हन के लक्षण ही कुछ ठीक नहीं है। अरे भाई, ये तो कहने वाली बात है। जो लिखा है वो तो होगा ही। हमने सुना है कि डॉक्टर झूठा मूठा रोग बता के सिर्फ पैसे चूसते हैं और पेशेंट को फायदा भी नहीं होता। दुख की बात है, लेकिन नई दुल्हन को देखकर बहुत दुख होता है। बेचारी की अभी नई नई शादी हुई है, कोई बच्चा भी नहीं और भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। भगवान उसकी जिंदगी कैसे संभालेगा? अम्मा जी, मुझे लगता है दुल्हन के कदम ही अशुभ हैं। डॉक्टर साहब, जब सिर्फ दवाइयाँ ही चल रही है तो फिर वो तो घर से भी हो सकता है ना। यहाँ अस्पताल में और कितने दिन, बहुत खर्च है। देखिए, आप समझ नहीं रहे, मामला बहुत क्रिटिकल है। अभी मैं नहीं छोड़ सकता है। जब छोड़ना होगा मैं खुद ही बता दूंगा। अभी इलाज चलेगा। ये पैसे की बर्बादी बंद कीजिए और जाकर देवर जी को चुपचाप हॉस्पिटल से घर लाइए। अरे तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, आप हो गए हैं जो ये पैसे उड़ा रहे हैं हॉस्पिटल में। आपको याद नहीं हमारे भी बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। मैं बांझ नहीं हूँ। भिखारी बना दीजिए, कटोरा थमा दीजिए हाथ में। अरे वो भाई है मेरा। चुप रहिए, अपने भाई की ही फिक्र कीजिए और हम माँ बेटे को जहर देकर छुटकारा पा लीजिए आप। भैया, हम उन्हें घर पर ही लेकर आ जाते हैं। बहू, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। अगर वो घर आ जाए तो उसका इलाज कैसे होगा? मैं सब कर लूंगी मम्मी जी। दवाई तो घर पर भी दे सकते हैं, जैसे वहाँ दिया जा रहा है। बाकी जो सेवा करने की जरूरत है वो मैं यहाँ ही कर लूंगी। वैसे भी उन्हें अस्पताल में रखने से सबका बहुत फालतू खर्च बढ़ रहा है। उन्हें घर पर लेकर ही आ जाते हैं। बहू, कोई बात हुई है क्या? नहीं मम्मी या जी। फिर इन लोगों ने कुछ कहा है? नहीं। मैं समझ गई। बेटा, बेटा। नमस्ते समधी जी। नमस्कार। खुश रहो बेटा। आइए बैठिए। नहीं जी, बैठना बिठाना तो होता ही रहेगा। हमको पहले दामाद जी को देखना है और अपनी बेटी से एक बार मिलना है बस। किसना? ले जाओ इन्हें। आओ बेटा। आइए चलिए। आओ बैठो। खुश रहो, बैठो। बिटिया, पापा, प्रणाम पापा। खुश रहो बेटी। अब दामाद जी की तबीयत कैसी है? अरे बिटिया, ऐसे दिल नहीं छोटा करते ना। हम तुमसे एक बात कहना चाहते बेटी। ए बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? बेटा, डॉक्टर साहब के हिसाब से हमारे दामाद जी कभी ठीक नहीं होंगे और हमसे तुम्हारे दुख देखा नहीं जाता। हमारी एक बात मानिए, हमारे साथ चल बेटी।
क्या कह रहे हैं पापा? हम ठीक कह रहे बेटी। जिंदगी बहुत लंबी है। मेरी बेटी इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी? तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। पापा एक बार सोचिए, इनके साथ जो हुआ अगर मेरे साथ होता, और अगर वो मुझे छोड़ देते या मायके भेज देते, तब आपको कैसा लगता? देखिए पापा जी, ये मेरे पति हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना ही धर्म है। हम इन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। किस्मत में चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन हम इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हे बेटी, ये जिंदगी अकेली नहीं जी पाओगी तुम, और ना ही जज्बातों से काटी जा सकती है। कभी देखा है वक्त को ठहरते हुए? सच का बोझ बहुत भारी होता है, कभी नहीं। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा। अब तुम्हारी उम्र ही क्या है? इसे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। पापा जी वो कहते हैं ना, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, तो आप भी मुझे पराई ही समझिए। बेटी, ये मेरा घर है, इस घर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। पापा, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, सिर्फ पति के साथ ही पत्नी को हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन बेटा पापा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, जब आप आई ही हैं, तो मुझे आशीर्वाद देकर जाइए। मुझे सलाह नहीं चाहिए। प्रणाम। देखो भीखू भाई, पैसों के लिए हमें ये जमीन तक बेचनी पड़ रही है। अगर हमें पता होता कि सुशील के इलाज के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस जमीन को बेचने की हम सोचते भी नहीं। देखिए, रेट कम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अपने परिवार से बात करके सारे कागजात तैयार करके आपको खबर करता हूँ। लेकिन अब भी बात को पक्का समझिए, ठीक है? प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार। अच्छा माँ जी, कौन से खेत बेचने की बात हो रही थी? वो बहू, सुशील के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए सोच रहे हैं कि खेत बेचकर। अब खेत बिकेगा? बहू, और कोई रास्ता नहीं है। छुटके के जितने भी गहने थे वो सब बेच चुके हैं, और अब खेत बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे ये सब नहीं पता। खेत नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। अरे आप लोग कोई दूसरा रास्ता निकालिए। मैं कह देती हूँ, उस खेत पर मेरा भी हिस्सा है। आज खेत बिकेगा, कल घर बिकेगा, फिर कुछ और। अरे मेरा भी बच्चा है, हम लोग दर दर भटक कर डफली नहीं बजाएंगे। खेत नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, कह दिया मैंने। बहू, मेरी बात तो सुन। बहू जरा रुक जा। नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, कह देती हूँ। बहू जरा हाथ सुन जोड़ती हूँ मैं आप सभी से। रुकिए मम्मी जी। मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं। ये जमीन बेचने से समस्या खत्म नहीं होगी। जैसे मेरे सारे गहने बेचकर वो भी पैसे खत्म हो गए, उसी तरह खेत के भी पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? देखिए मम्मी जी, इस समस्या का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा। बहू, और कौन सा दूसरा उपाय है बहू? नौकरी। नौकरी? नौकरी? हाँ मम्मी जी, नौकरी। अगर आप लोग इजाजत दे दे तो मैं कोई नौकरी कर लेती। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम घर की बहू होके नौकरी करोगी? इस खानदान की कोई भी औरत आज तक घर से बाहर काम पर नहीं गई, और तुम नौकरी की बात कर रही हो। तुम नौकरी करोगी तो ये गांव वाले क्या कहेंगे? नहीं,
नहीं बहू, नौकरी का ख्याल छोड़ दो। पापा जी, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, पर मुझे इस परिस्थिति में कोई मदद नहीं करेगा। और अभी हमें क्या करना है ये सोचिए पापा जी। एक बार सोचिए, घर द्वार बेचकर सड़क पर आने से अच्छा है कि नौकरी ही कर लूं। पापा जी, मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन बहू, मैं अगर हाँ कह भी दूं तो तुम्हें नौकरी कहाँ मिलेगी? हाँ बहू, नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी आज के जमाने में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। मम्मी जी, ग्राम विद्यालय में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आप कहें तो मैं फॉर्म भर दूंगी, फिक्र मत कीजिए। मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी, मैं गांव के बच्चों को ही पढ़ाऊंगी। गांव में ही? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ये गांव में ही पढ़ाएगी। ठीक है बहू। वाह वाह वाह, अब ये नौकरी करेगी। और जब मैं नौकरी करने की बात कहती थी तो आप लोगों को बहुत मिर्ची लगती थी। अब कहाँ गई आपकी मान मर्यादा, आपकी इज्जत? हाँ, और कान खोल कर सुन लीजिए, अगर ये नौकरी करेगी तो मैं भी नौकरी करूँगी। बड़ी बहू, समझा कर। मैं सब समझ रही हूँ माँ जी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर ये नौकरी करेगी तो मैं भी नौकरी करूँगी, कह देती हूँ। क्या? हाँ जी, वो मास्टरनी बनेगी और मैं घर पे रहकर चूल्हा चौका संभालूंगी, बर्तन धोऊंगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी पढ़ाऊंगी। क्या तुम पढ़ा सकोगी? अरे मैंने दुनिया को पढ़ा दिया, तो इन छोटे गधों को पढ़ाने में क्या ही दिक्कत है? मेरी जैसी औरत मिली है जो पढ़ा पढ़ा कर आपको इंसान बना दिया, वरना आप तो पूरे के पूरे बैल बुद्धि थे। बात तो सही कह रही हो तुम हमको पढ़ा के कितना बुद्धिमान बना दिए। अरे मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। अरे एक ही तो सीट खाली है और जब वो भर रही है तब उसे भरने दो। अरे नौकरी की जरूरत उसे ज्यादा है। अरे वैसे भी वो घर की ही है, भरने दो। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, वो घर की हो या बाहर की हो, फॉर्म भरना है तो भरूंगी। समझने की कोशिश तो करो, जब दोबारा निकलेगा तब भर देना। नहीं, मुझे अभी भरना है। देखो तुम्हारे जो जी में है वो करो, भरना है तो भरो, मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे सोने दो। अरे दिमाग तो ठीक है, घर की बहू होकर नौकरी करोगी? क्यों नहीं कर सकते? हमें क्या कमी है बताइए? जब कल की आई बहू नौकरी कर सकती है तो मुझ में क्या कमी है? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी भरूंगी। जब पूरे गांव के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो मुझे भी भरने दीजिए, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं होता कि सर पे बैठ के नाचे। तुम बीबी हो और बीबी बनकर रहो, समाज में इज्जत मत उछालो। अरे गांव वाले क्या कहेंगे? पूरे गांव की औरतें फॉर्म भर रही हैं, किस पर हंसेंगे और कौन क्या कहेगा? मैं भी भरूंगी, मैं भी भरूंगी, मैं भी भरूंगी, मैं भी फॉर्म भरूंगी। तो जाओ फॉर्म भरो। जाओ महारानी जाओ, जाके फॉर्म भरो। हाँ भरो जाके। हाँ हाँ भरूंगी। फॉर्म भर के तुम बहुत बड़ी कलेक्टर बन जाओ, डीएम बन जाओ और घर को भूल जाओ। जो जी में आए वो करो, फॉर्म भरो। तुम आई बड़ी फॉर्म भरने वाली। अरे आपका सजना संवरना हो गया हो तो चलिए। बस एक मिनट चलो। बहू कहाँ जा रही है? आपका टोकना जरूरी था क्या? जा रही हूँ शिक्षा मित्र वाला फार्म भरने। टोक दी। बहू देखो, छोटी बहू को इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है, तो उसका फॉर्म भरवा दे। तुम लोगों को देखकर गांव की बाकी बहुएं भी जिद कर रही हैं। अरे उससे क्या हुआ? यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा है, कोई भी फार्म भर सकता है। सभी यहाँ अपने मर्जी के मालिक हैं। अगर तू मान जाएगी तो सब मान जाएंगे। मम्मी जी जाने दीजिए, आप परेशान मत होइए। सबके पास अधिकार है, सब वो फॉर्म भर सकता है। जिसकी किस्मत में होगी उसे वो नौकरी मिल जाएगी। यहाँ किसकी कैसी किस्मत है ना, सब दिख रहा है।
चलिए। अरे 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 सुनो सुनो, अरे सुनो, इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो? तू हट, मैं धो देती हूँ। जा तैयार हो जा, देर हो जाएगी। मम्मी जी बस 2-3 बर्तन ही बाकी है, उसके बाद उनको नहलाना भी है, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है। सुनिए, मैं अभी टीचर की वैकेंसी वाली फॉर्म भरने जा रही हूँ। आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे वो नौकरी मिल जाए। अरे क्या हुआ? अरे चाचा प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। अरे सुनो, आज शिक्षा मित्र का रिजल्ट आने वाला है और तुम लोग यहाँ बैठ के ताश खेल रहे हो। चलो रिजल्ट देखने चलते हैं। अरे चच्चा वही तो बात कर रहे थे। हाँ, एक ही तो सीट है और पूरा गांव भर रहा है। बोलिए किसका होगा? देखो किसकी किस्मत चमकती है। जिसकी भी चमकेगी गांव की पहली नौकरी वाली औरत बनेगी। सही है, सही है। वो जो कोई भी होगी, गांव के इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा। हाँ सही कहा तुमने, सही कहा एकदम। पर ये रिजल्ट निकलेगा कहाँ? अरे बाबा चलो ना, वह प्राइमरी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगा। आओ चलकर देखते हैं, देखें किसके सर पर सेहरा सजता है। हाँ चलो 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 चलो। चलिए देखते हैं। अच्छा भैया थोड़ा साइड हो जाओ। ए भैया जाने दो ना। हाँ, थोड़ा हटिए हटिए। अरे अरे इस नोटिस बोर्ड पे तो नोटिस ही नहीं लगा है। पता नहीं रिजल्ट आएगा भी या नहीं। अरे ये देखो, दरवाजा भी अंदर से बंद है। अरे भाई अब तो भगवान ही जाने, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे धैर्य रखो, अंदर लिस्ट बन रही होगी। लिस्ट बनने के बाद ही नोटिस बोर्ड पर लगेगी ना। अरे चाचा धीरज कैसे रखे, यहाँ तो मन उतावला हो रहा है। अरे इस गांव की मास्टराइन कौन बनेगी, यही सोचकर मन उतावला हो रहा है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसकी किस्मत में ये नौकरी है और कौन बनेगी शिक्षा मित्र। और कौन बनेगी शिक्षा मित्र? हाँ। मैं ही बनूंगी। मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तुम ही तो इकलौती पढ़ी लिखी हो, बाकी सारे यहाँ अंगूठा छाप है। बड़ी आई नौकरी लेने वाली। अरे मुझे ही नौकरी मिलेगी, नाम मेरा ही आएगा। कोई नहीं बनेगी, अरे सिर्फ तुम भी मैं ना- बनूंगी और कोई नहीं और बनेगी। कोई नहीं बनेगी, मैं बनूंगी मैं। अरे चुप रह, तुम कैसे बनोगी? मैं बनूंगी मैं। कोई नहीं बनेगी, मैं बनूंगी मैं। चल, अरे चुप रहो, मैं बनूंगी मैं। आप लोग को सूचित किया जाता है कि इस बार की शिक्षा मित्र की मेरिट लिस्ट सूचना पट पर नहीं चिपकाई जाएगी, कैसे हो सकता है? बल्कि कुछ समय बाद ही माइक से अनाउंस किया जाएगा। बस आधा घंटा में इस गांव की शिक्षा मित्र कौन होगी, ये नाम आपके सामने होगा। चलो घर चलो। हाँ चलो। तब तक आप लोग एक गाना सुनिए और आनंद लीजिए।